नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों महंगा। सीएनजी 7 रुपए महंगी और पीएनजी के दाम 5 रुपए बढ़े। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया सरल पोर्टल। मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल की गई 22 और गंभीर बीमारियां। आईएमएफ ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्य योजना। फिर महंगी हो सकती है खाद, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ रही है गेहूं की कीमत। भारतीय किसानों के साथ सरकार व व्यापारियों को भी होगा लाभ। मारुति सुजुकी के ग्राहकों को झटका, कंपनी इसी महीने बढ़ाएगी अपने कारों की कीमत। राजधानी दिल्ली में अगले 10 दिनों तक हीट वेव, 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार क्या उठा रही है कदम, कृषि मंत्री ने संसद में दी जानकारी। एसबीआई ने ग्राहकों को फिर किया अलर्ट, फेक लिंक्स पर किया क्लिक तो अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे जीरो, रहे सावधान। एचडीएफसी बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई, अब पहले से अधिक मिलेगा रिटर्न, नए रेट आज से लागू। महंगाई बिगाड़ रही है आपका बजट, एक महीने में दाल दलहन 16% तक महंगे हुए, जारी रह सकती है तेजी। हिमाचल में आपका रोड शो, केजरीवाल बोले हमें राजनीति नहीं आती पर देशभक्ति आती है। भगवंत ने कहा झाड़ू साफ करेगा राजनीति की गंदगी। थाने में बैठकर बदमाशों को पकड़ेगी इंदौर पुलिस। 1000 सीसीटीवी कैमरे से रख रही है ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर। यूपी में 12 जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। अलीगढ़, बदायूं और सुल्तानपुर के साथ कई और शहर भी सूची में शामिल। खराब जमीन को खेती लायक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करे किसान। 180018021117 टोल फ्री नंबर पर करे संपर्क। देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार, किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए की देगी मदद। सूरज पर हुआ बड़ा विस्फोट, 20,000 किलोमीटर गहरी आग की घाटी में धमाका। आज या कल तक धरती पर दिख सकता है असर। कैलाश मानसरोवर सड़क के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर करेगा केंद्र, जल्द ही पूरा होगा उत्तराखंड से यात्रा करने का सपना। महंगाई की मार, 16 दिन में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें, आगे भी जारी रह सकती है तेजी। 14 वर्ष से ज्यादा कैद काट चुके उम्र कैदियों की जमानत और रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। चीन में कोरोना से हाहाकार, 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी। आंखों में सूखापन भी कोरोना का लक्षण, नई रिसर्च में दावा कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आइज की समस्या। सरकार का मेगा प्लान, बिजली के पोल से आपके घर पहुंचेगा 5G, मात्र 200 से 300 रुपए आएगा खर्च। मध्य प्रदेश के आदिवासी 18 जिलों में बेचेंगे महुआ से बनी शराब। शिवराज सरकार ने लाइसेंस के लिए पॉलिसी की तैयार। बंगाल में रचा गया नया इतिहास, सीपीएम ने समलैंगिक और थर्ड जेंडर के लिए अलग जन संगठन बनाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की बड़ी पहल, 100 दिन में गाँव में बनेंगे 1 लाख प्रधानमंत्री आवास। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान, प्रति टन उत्पादन पर सरकार देगी 10,000 रुपए। पोटास की कमी दूर करने का फॉर्मूला तैयार, सरकार ने बनाई पूरी रणनीति। खतरा बढ़ा, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट XE का पहला केस मुंबई में मिला। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, स्थापना दिवस के मौके पर बाइक रैली को किया रवाना। 20 दिन में 90 विधानसभा में घूमेगी। तेल गैस के खर्च ने बिगाड़ा घर का बजट, एक महीने में 10% से ज्यादा बढ़े दाम। मुस्लिम महिलाओं के लिए आरएसएस की नई पहल, शादी की उम्र बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान चलाएगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कोविड बूस्टर डोज का दायरा बढ़ाने पर 75 करोड़ वयस्कों को प्रिकॉशन डोज की जरूरत होगी। अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर, नौकरी निकलती रहेगी। अब हफ्ते में 6 दिन चलेगी आईआरसीटीसी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस, 12 अप्रैल से बढ़ जाएंगे फेरे।
पीएम मोदी ने पुणे शहर को दी 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। 33 सीटों की क्षमता और सीसीटीवी कैमरा से होगी लैस। तीखे के तरकीब पर भी महंगाई की मार। मिर्च और नींबू की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। मिर्च 200 रुपए प्रति किलो तो नींबू 350 रुपए प्रति किलो के पार। झारखंड में गोबर की सरकारी खरीद से बढ़ेगी किसानों की कमाई। सरकार ने तैयार किया प्लान। हरियाणा ने अब पंजाब के खिलाफ नया मोर्चा खोला। भाखड़ा नहर का विकल्प तैयार करने का बनाया दबाव। चुनावी हार का झटका। 1 महीने बाद भी खाली है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद। पार्टी में नहीं बन पा रहा है एक मत। योजनाएं लाते वक्त उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा इस दिशा में करे काम। फिर लंबा हो सकता है नई कार का इंतजार। यूक्रेन संकट बढ़ाएगा चिप की किल्लत। डेयरी किसानों के लिए बनाए गए 14.80 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। आप भी उठा सकते हैं फायदा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बंदरों से परेशान। अदालत परिसर में बंदरों को खाना नहीं खिलाने का निकाला गया सर्कुलर। तीसरी लिस्ट जारी। जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों तक अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण। किसान रेल और किसान उड़ान के बाद किसान ड्रोन मोदी सरकार की अनूठी पहल, जिससे खेती किसानी के आधुनिकीकरण को मिलेगा बढ़ावा। पेयजल संकट। गहलोत सरकार ने 43,000 गांवों के लिए बनाया एक्शन प्लान। गर्मियों में इस बार नहीं गहराएगा पेयजल संकट। पीएम मोदी आज जन औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से करेंगे बात। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्य योजना। जी हाँ, रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर से मोदी सरकार की सराहना की है। IMF के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अत्यधिक गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। IMF की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम है और यह महामारी वर्ष 2020 के दौरान भी उसी स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की देगी मदद। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने राज्य में देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। हरियाणा का कृषि व किसान कल्याण विभाग अपनी इस योजना के तहत राज्य में देसी कपास का रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत हरियाणा सरकार देसी कपास लगाने वाले किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। ऐसे किसानों को हरियाणा सरकार अपनी इस योजना के तहत प्रति एकड़ 3,000 रुपए की वित्तीय मदद देगी। इस मदद को प्राप्त करने के लिए राज्य के ऐसे किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल agriharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंखों में सूखापन भी कोरोना का लक्षण। नई रिसर्च में दावा, कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आइज की समस्या। जी हाँ, वैसे तो कोरोना के लक्षणों में खांसी, सर्दी, बुखार शामिल है, लेकिन अब आंखों में धुंधलापन और ड्राई आइज भी संक्रमण से जुड़ी समस्याएं बनती जा रही है। हाल ही में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में कहा है कि कोरोना से जूझ चुके 20% लोगों की आंखें सूख रही है। रिसर्चर्स ने कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की जांच 1 से 3 महीने के बीच की। इन मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड की तुलना स्वस्थ लोगों से की गई। इसमें पाया गया कि कोरोना की चपेट में आने वाले हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आइज की बीमारी के लक्षण होते हैं। साथ ही उन्हें धुंधलापन, आंखों का गड़ना, लाइट से सेंसिटिविटी और आंखों में सूजन भी हो सकती है। मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों महंगा। कंपनी ने फिर बढ़ा दिए CNG PNG के दाम। जी हाँ, देश में महंगाई डायन का रूप धीरे धीरे और विकराल होता जा रहा है। मुंबई वासी 5 दिन पहले CNG कीमतों में हुई कटौती का अभी पूरा लाभ उठा भी नहीं सके थे कि कंपनी ने बड़ी बढ़ोतरी करके झटका दे दिया। महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में 7 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है, जबकि PNG के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। शहर में अब CNG की कीमत 67 रुपए प्रति किलोग्राम पहुँच गई है, जबकि PNG 41 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के रेट में बिक रही है। इस दो तरफा मार्च से मुंबई के लोगों
लोगों के लिए अब न सिर्फ सड़कों पर वाहन चलाना महंगा हो गया है, बल्कि रसोई में खाना बनाने के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर महंगी हो सकती है खाद, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। जी हां, देश में एक बार फिर से अगले फसल सीजन से पहले उर्वरकों के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। भारत इस समय भी उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण सरकार सब्सिडी बिल को भी आगे बढ़ा रही है। उर्वरकों की बढ़ती महंगाई के कारण लागत में बढ़ोतरी आएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार इसका बोझ किसानों पर नहीं डालना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन रूस युद्ध संकट से अलग अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के दाम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर इस बीच सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़े। इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी के तहत उर्वरकों का बड़ा भंडार सुरक्षित रखा है, ताकि आगामी फसल सीजन में यूरिया DAP की कमी न हो और किसानों को यह उचित मूल्य पर मिल सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।